Good morning, students of class 4. Welcome to online class, students. How are you? I hope you are fit and fine. Student, this is your EVS class. I'm your EVS teacher. अभी आपकी इससे पहले प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने आपको चैप्टर 10 का विच इज़ अ क्लीन हाउस का हमने आपको कुछ पार्ट आपका स्टडी कराया था स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में उसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमने आपका इसका कॉज बाय डैम्पनेस की तक रीड कराया था। इसमें आपको यही बताया था कि एक आइडियल घर जो होता है, एक आइडियल हाउस होता है, वो क्या होता है, उसमें हम चीज़ों को कैसे मैनेज करके रखते हैं। हमारी विंडो होनी चाहिए जिससे अच्छे से सनलाइट आ जाए, वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे कि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, कि हमें अपने क्लॉथ्स को कैसे रखना चाहिए, उनको थोड़ा सा धूप में भी दिखाना, कपड़ों को रखना चाहिए जिससे हमारे कपड़ों की जो डैम्पनेस है वो दूर हो जाए। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आदित्य एंड हिज फादर ऑलवेज सिट इन द गार्डन विद हिज फ्रेंड्स वेन एवर दे विजिट हिज हाउस। आदित्य और उसके जो फादर हैं वो हमेशा बैठते हैं, गार्डन में बैठते हैं विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ में, वेन एवर जबकि दे विजिट हिज हाउस, जब वो अपने घर पर विजिट करने जाते हैं। ही हैज़, जब वो उनके फ्रेंड्स उनके घर पे घूमने जाते हैं तो वो गार्डन में बैठते हैं। ही हैज़ अ गार्डनर टू केयर ऑफ हिज गार्डन एंड लॉन। उनके पास एक गार्डनर है जो उनके गार्डन की और उनके लॉन की टेक केयर करता है, देखभाल करता है। हिज मदर ऑफन सिट्स इन द कोर्टयार्ड व्हेन शी वर्क्स। हिज मदर, जो उनकी मदर है, ऑफन सिट्स, बैठती हैं, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, व्हेन शी वर्क, जब वो कोई काम करती है तो उनकी मदर भी आंगन में बैठती है। इन हिज हाउस, उनका जो घर में है, ड्रेन आउटलेट्स आर कवर्ड एंड फिटेड टू प्रिवेंट प्रिवेंटिंग ऑफ मॉस्किटोज एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट। इन इस हाउस, उनके घर में जो ड्रेन आउटलेट्स हैं, जो आउटलेट्स लगे हुए हैं जिनसे ड्रेन होता है, हमारे यहाँ हवा जो है, जो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए लगता है, जिसको हम वेंटिलेटर बोलते हैं, आर कवर्ड, वो कवर्ड कर दिए जाते हैं, एंड फिटेड टू प्रिवेंट ब्रीडिंग, और उनमें क्या करते हैं, बचाव के लिए ब्रीडिंग को लगा दिया जाता है, ऑफ मॉस्क्यूटो एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट उसमें एंट्री ना करे, तो उनको अच्छे से बंद कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, उसको ब्रीडिंग लगा दी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एवरी स्टूडेंट प्लीज टर्न योर पेज, कम टू द नेक्स्ट पेज ऑन 62, कीपिंग अ हाउस क्लीन। अब हम इसमें पढ़ेंगे हम अपने हाउस को कैसे क्लीन रख सकते हैं। मेक योर बेड एज सून एज यू गेट अप इन द मॉर्निंग। मेक योर बेड, अपने बेड को आपको बनाना होता है, एंड सून एज यू गेट अप, जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं मॉर्निंग में, तो आपको अपना बेड अरेंज करना होता है। अरेंज द क्लॉथ्स, तो उसमें क्या करते हैं हम, अरेंज द क्लॉथ्स, कपड़ों को अरेंज करते हैं, शूज को, बुक्स को, एंड miscellaneous items that clutter on the बेडरूम, हेल्प ऑन द बेडरूम। अरेंज करना होता है हमें क्लॉथ्स, कपड़ों को, शूज को, बुक्स को, एंड मिसले सॉरी एंड मिसलेनियस आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, दैट क्लटर, जो कि क्लटर हो गए होते हैं, मिक्स हो रहे होते हैं, सब इधर उधर पड़े होते हैं, ऑन द बेडरूम, बेडरूम में पड़े होते हैं। तो हम जब उठते हैं तो उठने के बाद हमें अपना बेड इसलिए सारा अरेंज करना होता है। हेल्प योर मदर टू वॉश द क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन। आपको अपनी मदर की हेल्प लेनी चाहिए अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े वॉश करने के लिए। दैट इज केप्ट इन द बेडरूम, जो कि आपने अपने जो बेडरूम में, सॉरी, बाथरूम, जो आपकी मशीन, दैट इज कैप्ट इन द बाथरूम, जो कि आपने मशीन को अपने बाथरूम में लगा रखा हो, उसमें मशीन से आपको अपनी मदर की हेल्प लेनी चाहिए। ऑल्सो हेल्प टू ड्राई द क्लॉथ्स ऑन द क्लॉथ्स लाइन, और आपको उसमें भी हेल्प करनी चाहिए, जो आपके मदर जब आपके कपड़े धोती है तो उनको सुखाने में भी आपको क्लॉथ्स लाइन में, यानी कि आपने देखा होगा जब कपड़े आप किसी के अभी कपड़े धुलते हैं तो उसको हम एक रोप बांध लेते हैं, रोप पर उसको हैंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉथ्स लाइन। वो एक ही लाइन में हम कपड़े लटकाते चले जाते हैं, जैसे रस्सी पे कपड़े डालते हैं ना रोप पे, तो उसमें भी हेल्प करनी चाहिए। देन कीप द क्लॉथ इज sleeves is the cupboard and on hangers। देन माने तब, कीप माने रखना चाहिए, द क्लॉथ्स को इन इन सेल्फ, सॉरी बेटा,
क्लॉथ इन शेल्फ्स को, हमें अपने जो कपड़े होते हैं उनको शेल्फ पे रखना चाहिए। इन द कपबोर्ड, अपनी कबर्ड की जो हमारी कबर्ड जो अलमारी है उनकी शेल्फ पे रखना चाहिए। एंड ऑन हैंगर्स, और उनको हैंग, या फिर आप कबर्ड में रखिए या हैंगर में टांग कर अपनी कबर्ड में रख सकते हैं। तो उसकी शेल्फ पे रख दीजिए। आपकी जो कवर्ड अलमारी है उसमें सेल्फ पड़ी होती है, या तो आप उन पर रख दीजिए या हैंगर में टांग में उनको हैंग कर दीजिएगा। ओके। वॉश द डिशेज एवरी डे। वॉश द डिशेज, जो डिशेज माने होते हैं बर्तन, तो हमें वो बर्तनों को एवरीडे धोना, वॉश करना चाहिए। क्लीन द किचन काउंटर, सिंक एंड स्टोव विद एंड ऑल पर्पस क्लीनर। फिर क्या करना चाहिए हमें, अपने उसको डिशेस को क्लीन करने के बाद क्लीन द किचन काउंटर, जो हमारा किचन का काउंटर होता है, ये जो काउंटर है, जो शेल्फ बड़ी होती है वो, सिंक को हमें जिसमें हम बर्तन मांजते हैं उसको साफ करना चाहिए। एंड स्टोव, हमारा जो गैस होती है उसको साफ करना चाहिए विद एन ऑल पर्पस क्लीनर। कोई ऐसे ऑल पर्पस क्लीनर से जो हर कुछ को साफ करने में, हर चीज को साफ करने में आपकी हेल्प करता है, ऐसे क्लीनर से क्लीन करना चाहिए। यूज अ सिंक स्ट्रेनर इन द सिंक टू प्रिवेंट बिट्स ऑफ फूड फ्रॉम गेटिंग इनटू द ड्रेन। यूज अ सिंक, हमें सिंक का यूज करना चाहिए स्ट्रेनर इन द सिंक टू प्रिवेंट बिट्स ऑफ फूड फ्रॉम गेटिंग। हमें सिंक के बराबर में एक स्ट्रेनर, एक ऐसा स्ट्रेनर रखना चाहिए, एक ऐसा जिसमें हम जो हमारा बचा हुआ खाना होता है तो इनटू द ड्रेन हम उसमें उसको डालते रहें। ओके। फूड पार्टिकल्स ऑफन ब्लॉक द, क्यों डालना चाहिए, हमें अपने सिंक में नहीं डालने चाहिए, वो एक अलग से कंटेनर रखना चाहिए। जो हमारा बचा हुआ फूड आइटम्स होता है तो हम उसको निकाल के अपने जो डिशेज हैं, बर्तन हैं, उसमें से सिंक में नहीं डालें, उस कंटेनर में डालें। क्यों डालना चाहिए ऐसा, क्योंकि फूड पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफन ब्लॉक द फ्री फ्लो ऑफ वाटर व्हेन यूटेंसिल्स आर वॉश्ड। क्योंकि क्या होता है, जो फूड पार्टिकल, जो खाने के जो कण होते हैं, ऑफन ब्लॉक कर देते हैं हमारे फ्री फ्लो वाटर को, जो हमारा पानी का जो फ्लो बहाव जो होता है, जो पानी हमारा, हम पानी को धोते हैं जब हम, व्हेन यूटेंसिल्स आर वॉश, जब बर्तन धो रहे होते हैं तो जो हम पानी चलाते हैं तो उस पानी के फ्लो को कम कर देते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब हम पानी बर्तन को धोते हैं तो वो पानी कंटिन्यू चलता है, और आप अगर अपने सिंक में कचरा डाल देंगे तो वो पानी का फ्लो रुक जाएगा, वो पानी वहीं रुक जाएगा। तो इसलिए हमें उसका जो हमारा जो बड़े बचा हुआ जो बिट्स होते हैं उनको उठा के हमें अलग कंटेनर में रखना चाहिए। क्लीन द टेबल इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, throw away trash and put away leftovers। क्लीन द टेबल, हमें टेबल को क्लीन करना चाहिए इमीडिएटली, तुरंत आफ्टर ईटिंग, हमें जैसे ही हम कुछ खा के हट रहे हैं उसके तुरंत बाद, थ्रो अवे ट्रैश एंड पुट अवे लेफ्ट ओवर। और हमें जो हमारा जो ट्रैश होता है, जो हमारा खाने के बाद जो हमारा बचता है, वेस्ट बचता है, उसको हमें वो फेंक देना चाहिए, पुट अवे लेफ्ट ओवर्स। और हमें अच्छे से अपने टेबल को क्लीन करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। वाइप बाथरूम सरफेस डेली, हमें बाथरूम का जो सरफेस होता है उसका अच्छे से डेली पोंछना चाहिए, इंक्लूडिंग द सिंक। और जो हमारा जो सिंक, उसमें हमारा सिंक भी इंक्लूड होता है, और हमारा फ्यूसेट हैंडल्स भी आते हैं। टॉयलेट एंड द सराउंडिंग्स, हमारा जो फ्यूसेट हैंडल्स हैं उनको भी, जो टॉयलेट है और उसके आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, विद अ क्लीनेस ड्रेन्स, और स्प्रे अ लीव ऑन क्लीनर इज द शॉवर और टब आफ्टर यूज। तो स्टूडेंट इसको फिर से पढ़ते हैं। एरिया विद टॉयलेट एंड द, जो हमारा जो उसका सराउंडिंग एरिया होता है, विद ए क्लीनिंग रेंज ऑफ स्प्रे, और हमें एक क्लीनिंग स्प्रे लेना चाहिए। अ लीव ऑन क्लीनर, और उसको मतलब उसको क्लीनर पे डालना चाहिए। इन द शॉवर पे, ऑन द आफ्टर शॉवर और टब, जो हमारा शॉवर होता है उस पे और टब पे, आफ्टर यूज, और उसके बाद हमें उसको यूज़ करना चाहिए अच्छे से। हमें यूज़ करने के बाद अपने टब को, शॉवर को, हमारा जो सिंक है, उन सबको क्लीन करना चाहिए। स्क्रब द टॉयलेट, और हमें अपने टॉयलेट को स्क्रब भी करना चाहिए। क्लीन एनी स्पिल्स ऑन द फ्लोर एज सुन एज इट हैपन्स, क्लीन करना चाहिए एनी स्पिल्स ऑन द फ्लोर, जो भी हमारे फ्लोर पर अगर कुछ गिर जाता है तुरंत उसको क्लीन करना चाहिए, एज सुन एज, इतनी जल्दी इट हैपन्स,
बहुत जल्दी उसको साफ करना चाहिए। मोप किचन एंड बाथरूम फ्लोर्स, मोप करना, पोछा लगाना चाहिए। किचन के एंड बाथरूम के फ्लोर का हमें पोछा लगाना चाहिए। प्लेस डर्टी क्लॉथ इन अ हैम्पर एज सून एज यू चेंज। प्लेस डर्टी क्लॉथ, और जो गंदे कपड़े होते हैं वो इन अ हैम्पर, हैम्पर पे रख देना चाहिए एज सून एज यू चेंज, और जिससे कि वो आप उनको जल्दी से चेंज कर लें। योर ड्रेस, चेंज योर ड्रेस, सॉरी, अपनी ड्रेस को जल्दी से चेंज कर लें। हैंग अप आइटम्स सच एज जैकेट व्हेन रिमूव्ड, हैंग अप आइटम्स जो होते हैं सच है, जैसे कि जैकेट होते हैं, वो व्हेन रिमूव्ड, अब जब इनको रिमूव करते हैं, पुट अवे लॉन्ड्री, तो फिर उसको क्या करते हैं, हमें लॉन्ड्री में डाल देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको घर पे इसको अच्छे से वीडियो को देखना है और घर पे अच्छे से इसको स्टडी करना है। ओके, नाउ थैंक यू।